वेलकम टू पगार बुक। इस वीडियो में हम देखेंगे पगार बुक में कैलकुलेशन कैसे होती है। हाउ इज कैलकुलेशन डन ऑन पगार बुक। पगार बुक छोटे और मीडियम साइज बिजनेस मैनेज करने के लिए सबसे बेस्ट ऐप है। इट इज़ 100% सेफ एंड हैज़ डाटा बैकअप। इट इज़ एन इंडियन ऐप। तो मैंने ऐप को खोल के रखा है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमको स्टाफ की लिस्ट दिखा रही है और हर स्टाफ के नाम के पास में एक एडवांस या पेंडिंग अमाउंट दिखा रही है। ये है जो हमने अमाउंट एंटर कर रखी है उसका जो नेट पेंडिंग या फिर नेट एडवांस अमाउंट बनता है स्टाफ का, वो दिखाएगा हमें। और ये सारे स्टाफ का मिला के जो हमारा ओवरऑल पेंडिंग या फिर ओवरऑल एडवांस का अमाउंट बनता है वो हमको यहाँ ऊपर टोटल पेंडिंग में दिखा रहा है। तो अब हम चलते हैं किसी एक स्टाफ के प्रोफाइल में। मंथली स्टाफ के प्रोफाइल में हम जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर हमको एक टोटल पेंडिंग दिखा रहा है। तो ये हो रहा है हमारा स्टाफ का अभी तक का जो भी ओवरऑल पेंडिंग या फिर ओवरऑल एडवांस का अमाउंट है वो ऊपर दिखाएगा हमको। इसके नीचे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑप्शंस है अटेंडेंस डालने के, पेमेंट, सैलरी स्लिप, ओवर टाइम, अलावेंस, बोनस, डिडक्शन, लोन एंट्री। तो इन सब में जब हम कोई डिटेल्स एंटर करते हैं, कुछ डाटा एंटर करते हैं, तो वो सब कुछ हमको कैलकुलेट होके यहाँ नीचे दिखता है। अगस्त सैलरी, अगस्त पेमेंट, जुलाई क्लोजिंग बैलेंस, इन सब में दिखता है। तो हमारा जो अगस्त सैलरी दिख रहा है वो है हमारा करंट महीना का सैलरी। अगर आप जुलाई में चेक करें तो फिर यहाँ पे जुलाई सैलरी लिख के आएगा। सितंबर में चेक करेंगे तो सितंबर का सैलरी लिख के आएगा। जो करंट महीना होता है उसकी सैलरी दिखाती है हमको। तो चलते हैं अगस्त सैलरी में क्या दिखा रहा है। अगस्त सैलरी में सबसे पहले हमें मंथली सैलरी दिखा रही है। ये हमारी जो बेसिक सैलरी हम ऐड करके रखते हैं स्टाफ का वो दिखाएगा, जो फिक्स सैलरी होती है। इसको आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे टच करिए और देखिए मंथली सैलरी आप चेंज भी कर सकेंगे। उसके नीचे हम देख रहे हैं अगस्त सैलरी लिख के आ रहा है। ये है हमारे सैलरी साइकिल के स्टार्टिंग डेट से आज तक का, करंट डेट तक का जितना सैलरी पेमेंट का बन रहा है वो लिख के दिखाएगा। जैसे कि मेरी सैलरी साइकिल, मेरे स्टाफ की सैलरी साइकिल 1 to 1 है, तो फिर 1 अगस्त से आज 21 अगस्त है, 21 अगस्त तक कितनी सैलरी हो रही है वो यहाँ पे दिखाएगी। उसके नीचे कितने प्रेजेंट्स, पेड हॉलीडे, हाफ डे, लेट फाइन, आवर रिडक्शंस, ओवर टाइम, बोनस, अलावेंस, लोन माइनस, ये सब कुछ हमको डिटेल्स यहाँ पे दिख के आएगा। और इसके बाद हम बाहर चलते हैं। यहाँ पे हम अगस्त पेमेंट्स में चलते हैं। अगस्त पेमेंट्स में हमको एडवांस और पेंडिंग अमाउंट दिखाएगी। जो जो एडवांस हमने जोड़ रखे हैं या फिर पेंडिंग जोड़ रखा है वो सारा डिटेल्स दिखेगा। जितना पेंडिंग और एडवांस का अमाउंट हमने ऐड किया है वो सारा लिस्ट यहाँ पे दिखेगा। अब हम बैक चलते हैं। इसके बाद हमको प्रीवियस महीने का क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है। और आप और मतलब मैंने एक ही महीना ऐड कर रखा है, आपने 3-4 महीने ऐड करे तो सारे महीने का डिटेल्स आपको वहाँ पे दिख जाएगा। और नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पेंडिंग ड्यूज़ करके लिख के आ रहा है। तो पेंडिंग ड्यूज़ होता है जो कि हमारे पिछले महीने का बकाया रह गया है, पेंडिंग रह गया है, प्लस दी पेमेंट्स, जो पेमेंट्स हमने किए हैं एडवांस और पेंडिंग के, उसका जो ओवरऑल बैलेंस आता है वो यहाँ पे लिख के आएगा। इसमें करंट महीने का सैलरी इंक्लूडेड नहीं लिखा होता है। करंट महीने का सैलरी यहाँ ऊपर लिखा है अगस्त सैलरी में, पर यहाँ पे हमें जो भी पेंडिंग अमाउंट है पेमेंट से हो गया और पिछले महीने का हो गया, प्रीवियस मंथ का हो गया, तो वो यहाँ पे दिखाता है। इसको हम अगर कोई पेमेंट करते हैं स्टाफ को, पिछले महीने का मान लीजिए कुछ अमाउंट पे करना बाकी था, मैंने आज पेमेंट कर दिया, तो उसको ऐप में कैसे अपडेट करना है, उसके लिए क्लियर ड्यूज़ बटन पे जाएंगे हम। और यहाँ पे जितना अमाउंट आपने स्टाफ को पेमेंट कर दिया है वो आप एंटर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिख लीजिए और किस डेट पे पेमेंट किया है वो लिख लीजिए और सेव कर लीजिए। देखिए पेंडिंग ड्यूज़ यहाँ पे हमारे अपडेट हो गए हैं। इस तरह से स्टाफ का जो भी हमारा पेमेंट वगैरह हम जोड़ते हैं, सैलरी के जो भी कंपोनेंट्स हम जोड़ते हैं, यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ ऊपर एक एडिट का बटन है, तो यहाँ पे जा सकते हैं। एडिट के बटन से आप स्टाफ के जो भी डिटेल्स है चेंज कर सकते हैं। इसमें आप देखिए यहाँ पे हमें शिफ्ट आवर्स लिख के आ रहा है,
तो स्टाफ का शिफ्ट आवर अगर आप चेंज करना चाहते हैं कि कितने घंटे एक शिफ्ट का होता है, तो फिर वो चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे सैलरी साइकिल चेंज करने का भी ऑप्शन है, स्टाफ का सैलरी साइकिल भी चेंज कर सकते हैं। अगर स्टाफ लंबे टाइम के लिए छुट्टी पे जा रहा है या काम छोड़ के जा रहा है, तो फिर आप यहाँ पे स्टाफ स्टेटस में ऑन ऑफ का बटन है, तो यहाँ पे देखिए आप स्टाफ को डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। जिस डेट से आप डीएक्टिवेट करेंगे उसके बाद से आपका स्टाफ ऑटोमेटिकली एब्सेंट मार्क हो जाएगा। और अगर आप चाहें तो फिर स्टाफ का डिटेल्स शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, या फिर स्टाफ डिलीट भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ चलते हैं, होम पेज पे हम आ गए हैं। ऊपर हमें जो टोटल पेंडिंग दिख रहा है, इसके साइड में एक रिपोर्ट का बटन है, तो यहाँ रिपोर्ट में चलते हैं। देखिए यहाँ पे आपको सारे स्टाफ्स का डिटेल्स एक पेज पे दिख जाएगा। जो भी स्टाफ वाइज पेमेंट समरी है, तो सारे स्टाफ का आपको एक साथ दिख जाएगा। आप इसको चाहे तो यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, यहाँ ऊपर के कॉर्नर में एक डाउनलोड का ऑप्शन है। अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं तो फिर YouTube पे पगार बुक के वीडियोस देखिए, या फिर WhatsApp पे हमें मैसेज करिए। आपको अगर ऐप अच्छा लगे तो हमें 5 स्टार रेटिंग दीजिए, और अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो वो आप हमें WhatsApp के नंबर पे भेज सकते हैं।